सो ओम भाई, हम लोग वेट लॉस की मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले, तो उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हमारे पूरे मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो वेट लॉस के लिए कई नुस्खे हैं, कई मेथड्स हैं, कोई साइंटिफिक है, कोई सूडो साइंटिफिक है, कोई एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पर होती है। पर इन सबसे फाउंडेशनल समझना ये ज़रूरी है कि वेट लॉस हेल्दी वेट लॉस होता है और अनहेल्दी वेट लॉस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें इसका थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें समझाएं कि हेल्दी वेट लॉस क्या होता है और अनहेल्दी वेट लॉस क्या होता है। राइट। सो सी ब्रॉडली स्पीकिंग, बॉडी जो होता है इट ट्राइज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीनिंग कि एक स्थिरता। राइट। बॉडी जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि आपका जो सिस्टम है वो एक स्थिर में रहे। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल रहे, आपका पल्स है वो नॉर्मल रेट पे रहे, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रिमेन्स नॉर्मल। राइट। सो बॉडी ऑलवेज ट्राइज के आप अगर आपका कोई सिचुएशन है वो चेंज होता है तो वो हमेशा उसको नॉर्मल की तरफ वापस लाने की बॉडी पूरी पूरी कोशिश करता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। सो वेट की अगर बात करें तो ओवर अ जनरली स्पीकिंग द बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन यू इन द सेम वेट। राइट। वो ओके। बॉडी की कोशिश करते हैं। अब हम शायद बॉडी को वी ऑफन काउंटर एक्ट द बॉडी बाय इंक्रीज एक्सेसिवली ईटिंग which leads to weight gain over a period of time, या फिर excessively dieting which leads to weight loss over a period of time. So body हमारे अपनी तरह से कोशिश करता है कि एक stable weight maintain रहे, but we are the people who try to often उसको disturb करने की हम कोशिश करते हैं। right? So generally speaking अगर हम कुछ नहीं करोगे, if you have the same amount of calories every day, जो which is generally what your body requires, और आप सेम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ बर्न आउट करेंगे तो योर बॉडी विल रिमेन, योर वेट विल रिमेन मोर और लेस सेम ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। और फिर ऑफ कोर्स बहुत लंबे टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इश्यूज होते हैं, बट जनरली इफ डूइंग द सेम थिंग ओवर अ पीरियड टाइम योर बॉडी शुड टेक्निकली रिमेन इन द सेम सिचुएशन। सो हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तो अगेन वेट गेन ऑल्सो कैन बी हेल्दी एंड अनहेल्दी, सेम वेट लॉस ऑल्सो कैन बी ओके। हेल्दी एंड अनहेल्दी। राइट। So often what happens is that there are some people because of either some unhealthy ways of eating, जैसे some people suffer from some eating disorders, जैसे आपने सुना होगा बुलीमिया के बारे में, सुना होगा एनोरेक्सिया के बारे में सुना होगा। तो उस सिचुएशन में वो दे यू नो रिड्यूस द फूड इनटेक इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर, इन सच अ वे दैट बॉडी को जरूरत है लेकिन बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। राइट। और उस सिचुएशन में वेट लॉस होता है। कुछ लोगों को कुछ बीमारी होती है, जैसे कैंसर होते हैं, या कुछ एब्जॉर्प्शन का डिजीज होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, पैनक्रियास का प्रॉब्लम होता है, और कोई डिजीज होता है। तो उस सिचुएशन में तो बॉडी का न्यूट्रिशनल नीड है लेकिन वो नीड पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। तो जैसे आप अगर अगर आप मैं आपको इकोनॉमिक्स के अगर एग्जांपल से दूं, तो जैसे आपको पैसे की जरूरत है, अगर आपके बैंक में आपके हर महीने आपका रेंट रहता है, आपके लोगों एम्प्लॉयज के लिए सैलरी की जरूरत होती है, आपके कुछ डेली रिक्वायरमेंट्स की, आपके स्कूल बच्चों की स्कूल की फीस है, सो दैट इज योर नीड। सो लेट्स से एवरी मंथ यू रिक्वायर अ इनकम ऑफ एटलीस्ट 20,000 30,000 टू फुलफिल दोज नीड्स। लेकिन अगर आपकी इनकम है 20,000 और आपका रिक्वायरमेंट है 30,000, तो नेचुरली यू विल बी इन अ डेट। राइट। हर महीने आपको 10,000 का डेट लगेगा। दैट इज अनहेल्दी। राइट। बट आप जैसे आपका कोई कंपनी है, इफ यू आर डूइंग तो आप यू आर वांट टू एक्सपैंड, आपको आपकी कंपनी में इनकम आ रही है। राइट। योर इनकम, यू आर जनरेटिंग अ गुड रेवेन्यू ऑफ 50-60,000 पर मंथ, बट यू वांट टू जैसे आपका क्लिनिक है, आप दूसरा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो आप लोन लेते हैं। राइट। सो यू नो दैट यू आर गोइंग टू पे बैक, आप आपका दूसरा क्लिनिक होगा, आप उसमें और इनकम जनरेट करोगे, आप उसको पे बैक करोगे। सो दैट्स अ हेल्दी डेट। राइट। इसी तरह बॉडी का भी डेट होता है। तो आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं होता है, दैट इज एन अनहेल्दी सिचुएशन, जिस दैट लीड्स टू अनहेल्दी वेट लॉस। लेकिन अगर अब बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उसको आप फुलफिल करके भी आप वेट लॉस करते हैं, दैट इज द हेल्दी वेट लॉस। राइट। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। समटाइम्स पीपल लूज, अगर आप कंपोजिशन की बात भी करें, तो जब अनहेल्दी सिचुएशन आती है तो बॉडी सब कुछ लॉस करता है। बॉडी लूजेस द फैट, लूजेस द मसल्स, ये सभी लॉस होता है, बोन लॉस होता है, विच इज नॉट गुड। राइट। वेरएज इफ you do it in the right way, you will be losing your fat but not losing your muscle mass.
which is the ideal way, right? So if you can retain your muscle while losing and your bones while retaining your while losing your fat, that is the most ideal and healthy way of losing weight. आपके सोशल मीडिया पे एक शानदार चीज वो थी ट्रू ओबेसिटी और बॉडी डिस्मॉर्फिज्म का जो आपने अंतर समझाया था वो। तो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए आप एकदम आसान भाषा में समझा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत ही रिलेटेबल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक परसेप्शन होता है, एक हमारे लिए एक बॉडी का एक इमेज होता है और एक हमारा एक परसेप्शन होता है। आप हमेशा हम चाहते हैं, स्पेशली ये जो परसेप्शन है वो आप सोशल मीडिया हैज प्रोपोगेटेड दैट हैज मेड इट वर्स, यू नो। तो आप देखते हो सोशल मीडिया पे आप आपके दिमाग में ओम लुक्स लाइक you know this person, right? In your mind you look in a different way, but in reality you may not look in that way, right? So आप क्या करते हो, आप उस जो आपके दिमाग में जो इमेज है उसकी तरफ आप उस तरह बनने की कोशिश करते हो, जो कुछ केसेस में फीजिबल है, बट इट ऑल केसेस इट इज नॉट फीजिबल, राइट? सो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु कम टू अस, जो आके कहते हैं कि सर मेरा वेट है ये 60 केजी है। अगर आप उनका बीएमआई देखोगे, हम पिछली बार हमने बीएमआई का भी डिस्कस किया था, सो देयर बीएमआई इज परफेक्ट, राइट? बीएमआई समथिंग लाइक 18 19, ठीक है, उसका बीएमआई ठीक है। लेकिन वो नहीं, मुझे वेट लॉस करना है। मैं उनको पूछता हूँ क्यों आपको वेट लॉस करना है? आपका वेट तो ठीक है, आपका बिल्कुल नॉर्मल वेट है। नहीं, मुझे है ना उस दीपिका पादुकोण की तरह लगना है, या मुझे ऋतिक रोशन की तरह लगना है, बिकॉज मुझे सोशल मीडिया पे शूट करना है, आई एम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, सो आई नीड टू आई हैव 1 लाख फॉलोअर्स, तो मुझे इस तरह से लगना है। सो देखिए, वो एक, अगर आपका वेट हेल्दी है, आपका यू आर इन अ हेल्दी सिचुएशन, यू आर नॉर्मल, और उसको फिर आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उसको बॉडी डिस्मॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये जो चीज है, ये दूसरे, इट गोज द अदर वे ऑल्सो। देर आर पीपल जो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मुझे वेट गेन करना है। अरे क्यों वेट गेन करना है? तुम्हारा वेट तो ठीक है, परफेक्ट है तुम्हारा वेट। नहीं, मैं तो बहुत पतला लगता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम पतला, लकड़ी की तरह लगते हो, या सो दैट इज अनदर एंड ऑफ इट, जो आप, मुझे वेट गेन करना है। तो पेरेंट्स हमारे पास बच्चे लेके आते हैं कि बोले इसका वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। बोले नहीं नहीं, वो एकदम पतला लगता है, उसको स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। सो दैट इज ऑल, दैट इज प्रोपोगेटिंग एंड और लीडिंग टू बॉडी डिस्मॉर्फिज्म, राइट? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक बॉडी डिस्मॉर्फिज्म भी एक बीमारी है, वो भी एक टाइप की बीमारी है ना, एक परसेप्शन होता है। ऐसे लोग हैं ना, आप देखोगे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं। ये बहुत, देखो वेस्ट में तो या बहुत कॉमन था, इट वॉज वेरी कॉमन। इंडिया में भी अभी आ चुका है, इट इज वेरी कॉमन। लोग लाइपोसक्शंस करवाते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ अनहेल्दी डाइट्स पे जाते हैं, जस्ट सो दैट दे कैन लुक लाइक व्हाट दे इमेजिन देमसेल्व्स टू बी, which is which is मे बी आपने देखा होगा आमिर खान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन एबल टू डू इट, है ना? कुछ रोल के लिए वेट गेन करता है, फिर वेट लॉस करता है, फिर बहुत गेन करता है, there are other actors also who can do like that, but it is their professional thing। देखो वो एक्टर है, वो करोड़ों में कमाता है। शायद आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप लाखों में भी कमाते होंगे, आई एम नॉट सेइंग, डिनाइंग दैट फैक्ट, बट द पॉइंट इज दैट probably even for Amir Khan or Shah Rukh Khan, that is also not healthy for them also, right? It's not a good thing. हमेशा बॉडी को आप अगर वेट लॉस करना चाहें तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से करें, या वेट गेन करना चाहें तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से करें, एक सिस्टम से करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो यू विल रिमेन हेल्दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वेट खाली एक चीज नहीं है, लाइफ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो इन योर ह्यूमन बॉडी। सो आपका हार्ट है, आपका किडनी है, आपका लीवर है, राइट, आपका पैनक्रियाज है, ऑल दिस हैज टू बी, इसको भी सलामत रख के ही आपको वेट लॉस या वेट गेन करना है, राइट? सो ऐसा नहीं कि वेट लॉस करके आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेके उसके वजह से आपके लीवर खराब हो गया, आपका हार्ट में हाइपरट्रोफी हो गया, और उसके वजह से फिर फ्यूचर में 10 साल के बाद आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लीवर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दैट इज नॉट हेल्दी, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो पहले तो आप अपने आप से, अगर आप वेट गेन या लॉस करना चाहते हैं, अपने आप से पूछें कि वेदर आई एम हेल्दी। इफ यू आर हेल्दी, डोंट अटेम्प्ट टू डू समथिंग विच विल मेक यू अनहेल्दी। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं है हेल्दी, आपको लगता है कि मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट
कम है, तो आप अटेम्प्ट करें कि आप चेंज करें अपने आप को, बिल्कुल करें, लेकिन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन और सोच के समझ के प्लान करके। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।